सो हेलो एवरीवन, इजी प्रेप वैकेंसी अपडेट में आपका स्वागत है। दीपावली के जस्ट बाद एक और वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के सामने आई है और इस बार ये जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड यानी टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2025 जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की वैकेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। और इसके अंदर ये एक अपने आप में एक बहुत यूनिक वैकेंसी है और ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो कैंडिडेट्स गेट 2023, 24 और 25 में से कोई भी गेट का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया है। वो सभी स्टूडेंट असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड, ये पोस्ट का नाम है ACIO सेकंड टेक्निकल के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और दो ब्रांचेस के स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिनकी 90 और 168 पोस्ट टोटल यहां पर आई है। यानी कि जो स्टूडेंट इन दोनों ब्रांचेस से उन्होंने गेट 23, 24, 25 में से कोई भी एक गेट क्वालिफाई किया है वो स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें डिटेल जो आपका वैकेंसी का चार्ट है वो इस प्रकार है कि CSIT के बच्चे 40 UR 17 EWS 24 OBC 13 ST ST मिलाकर 90 पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 168 मिलाकर 258 पोस्ट के लिए यहां पर आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और डिटेल में जानकारी लेते हैं यहाँ पे कि पे स्केल लेवल 7 होने वाला है। इसमें आपकी सैलरी ये रहेगी जिसके अंदर आपको 20% एक्स्ट्रा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा जो कि आपको आपकी बेसिक पे से अलग मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप कोई छुट्टी वाले दिन छुट्टी नहीं लेते तो साल में 30 छुट्टियों तक के आपको एडिशनल छुट्टियों के पैसे भी इसमें देने का प्रावधान किया गया है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो गेट तो क्वालिफाई होना ही चाहिए, जिसमें गेट में इलेक्ट्रॉनिक्स में EC और कंप्यूटर साइंस में CS कोड से आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएट इन डिग्री इन इंजीनियरिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ई ब्रांच के स्टूडेंट, IT के स्टूडेंट, CS के स्टूडेंट या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज से अगर हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपकी बात करें मास्टर्स की डिग्री की तो आपके जो मास्टर की डिग्री है वो उसमें होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस विद फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूट। यानी कुल मिला के मोटा मोटी बात यह कि बीटेक आपका होना चाहिए जिसमें आपके CSIT या ट्रिपल ई या ECE ब्रांचेस ये सारी अलाउ हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक चीज और दी गई है कि अगर आपने एमटेक किया है तो उसके भी आपको कुछ बताए गए ब्रांचेस वो आपकी होनी चाहिए। एमटेक नहीं भी है तो चलेगा, मगर गेट 23, 24, 25 आपका दोनों में से, तीनों में से कोई भी एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एज की अगर बात करें तो 18 से 27 साल है और ये कैलकुलेशन 16/11/2025 को बेंचमार्क लेके की गई है। मिनिमम जो 18 और मैक्सिमम 27 आपकी हो सकती है और एज रिलैक्सेशन भी 5 साल 3 साल का रेस्पेक्टिवली यहां पर आपको दिया गया है। अगर इसके बाद बात करें अपन कि जो PWBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अप्लाई नहीं करना है, उन्हें यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, तो बीटेक होना चाहिए, मास्टर्स भी हो सकता है और 23, 24, 25 का गेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि एग्जामिनेशन कैसे होगा तो डायरेक्ट कट ऑफ निकलेगी आपकी। जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनमें नंबर ऑफ पोस्ट के 10 गुना स्टूडेंट कॉल किए जाएंगे। 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट विल बी कॉल्ड और उनका फिर होगा स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट एक प्रैक्टिकल बेस्ड और टेक्निकल नेचर का जो एग्जाम होगा जो आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होगा और फिर उसके बाद उसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज, आपके रेलेवेंट फील्ड की और कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स अंडर स्कीम एग्जाम इज 1175 आउट ऑफ विच 750 मार्क्स आर एंड मार्क फॉर गेट स्कोर, 250 फॉर स्किल टेस्ट एंड 175 फॉर इंटरव्यू। यानी यहां पर आपको 750 नंबर तो गेट स्कोर के बेसिस पे दिए जाएंगे, 250 आपके स्किल टेस्ट के बेस पे और 175 आपके इंटरव्यू के, टोटल 1175 का आपका टोटल ये एग्जाम मार्क्स का होने वाला है। जो कैंडिडेट्स यहां पर सिलेक्ट होंगे उन सभी का स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो दिल्ली के अंदर शेड्यूल किया जाएगा और यहां पर आपके जो बेस्ट स्कोर है आप वही अप्लाई करें। 23, 24, 25 में से मल्टीपल एग्जाम दिए तो जो आपका बेस्ट स्कोर है आप वो अप्लाई यहां पर जरूर से कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें यहां पर कि इसमें आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें किस बच्चे को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा उसके बारे में बात किया गया है।
जिसका गेट स्कोर ज्यादा हो, जिसने स्किल टेस्ट में अच्छा स्कोर किया हो, जिसने इंटरव्यू में अच्छा स्कोर किया, ये तो 1175 की बात हो गई। उसके बाद अगर किसी बच्चे के इन तीनों में मार्क्स सेम है, 2-4 बच्चों के, तो फिर उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ जिसकी ज्यादा है, यानी जो ओल्डर स्टूडेंट है, उसको प्रायोरिटी जो है वो दी जाएगी। साथ ही साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अगर बात करें फॉर्म के ओपन होने की, तो 25/10 यानी कि यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म की जो ओपनिंग है वो आपके आज से ही स्टार्ट हो गई है, यानी कि 25 अक्टूबर से आपका जो है वो फॉर्म निकल गया है, और 16 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन पेमेंट भी वहां पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है। अगर अपन बात करें वेबसाइट की, तो आप लोगों को www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि अगर आपने फॉर्म इसके बाद भरा 16 के बाद, ऑब्वियसली वो आपका एलिजिबल नहीं होगा। इसमें कुछ आपके जनरल बातें हैं, जैसे आपके पास में एक वैलिड जो है वो आईडी प्रूफ होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा आप जो भी फोटो और वो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो प्रॉपर साइज के होने चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी और एक प्रॉपर नंबर होने चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से कर सके। और मार्कशीट वगैरह जो है वो 10th की, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की आपके पास प्रॉपर मार्कशीट्स भी वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। वेबसाइट पे जाकर के आपको एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी मेल आईडी पे आएंगे, उनसे आपको री लॉगिन करके अपना फोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। ये यहाँ पर प्रोसेस है। अगर बात करें फीस की, तो यहाँ पर आपको 100 रुपीज, ये आपको बताया गया है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर री लॉगिन करके आपको अपना फोटो वगैरह और वो पेमेंट वगैरह का सारा प्रोसेस पूरा करना है। अगर बात करें यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर के साइन की साइज की, तो आपको यहाँ साफ साफ मेंशन किया है, ये नोटिफिकेशन में डिटेल में लिखा है, आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आपको फोटो और साइन जो है उसमें प्रॉपर क्या ध्यान रखना है। और पैसों की जहां तक बात है, तो 100 रुपए का फॉर्म है प्लस बैंक चार्जेस है, यानी कि इसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है। और ये बैंक चालान के थ्रू आप 18 जो है वो तारीख तक, यानी 16 तारीख फॉर्म की लास्ट डेट है, 16 नवंबर, 18 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। 2 दिन पेमेंट के लिए आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं। तो ये इस प्रकार से आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, 100 रुपए है। मेल कैंडिडेट्स यूआर एग्जाम फीस है 100, एडिशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज विल बी 100, दैट इज 200। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है वो 100 है। फिर उसके बाद में यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके अंदर एडिशनल आपको 100 रुपए की प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए की फीस है। पेमेंट का मोड ऑनलाइन भी है, आप ऑनलाइन के अंदर एसबीआई ई पे लाइट के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं, या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन में उन्हीं चीजों को वापस रिपीट किया गया। तो मेन मुख्य बात यहाँ पर नोटिफिकेशन में और कुछ भी खास नहीं है। तो मैं फाइनल आप लोगों को लास्ट कंक्लूजन बता देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट जिन्होंने सीएस और ईसी से गेट का एग्जाम 23-24-25 क्वालिफाई किया है, अगर उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो 10 गुना स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इन तीनों के मिला के 1175 में से मार्क्स कैलकुलेट होंगे और फाइनल आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेवल 7 की ये वैकेंसी है, जिसमें एडिशनल 20% आपका बेसिक पे के अलावा 20% एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको 30 छुट्टियां जो आपको मिलेंगी जिनमें आपने वर्क किया है, उनका भी पे आपको जो है वो इसमें दिया जाएगा। तो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, आप 23-24-25 में से किसी भी ईयर के अंदर अच्छे स्कोर के साथ पास आउट हुए, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपए का फॉर्म है, तो फॉर्म फिलअप जरूर से करिएगा। और इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट के लिए बने रहें इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।